हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको 10 मिनट रिवीजन सीरीज एंड करके दूंगा। साथ में आज कैश फ्लो स्टेटमेंट को अच्छे से पूरी तरीके से रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर कितना पैसा आया, किस एक्टिविटी से आया, कितना पैसा गया, किस एक्टिविटी से गया, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। बेसिकली कैश का इनफ्लोज और आउटफ्लो को रिकॉर्ड किया जाता है। इन हो रहा है कैश प्लस, आउट हो रहा है तो माइनस। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के दो मेथड होते हैं, हमें सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड पढ़ना है, डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बेसिस पर बनता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी कहते हैं। इसके अंदर तीन तरह की एक्टिविटीज होती हैं, आगे चल के पढ़ेंगे डिटेल में। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो इन एक्टिविटी से कितना पैसा हमारे पास आया, कितना गया, वो रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले हम इसके अंदर बेसिक बेसिक अकाउंट्स कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। फिक्स एसेट अकाउंट कैसे बनाना है, ओपनिंग बैलेंस यानी कि टू बैलेंस बीडी यहां पे आएगा, क्लोजिंग यहां पे आएगा। ध्यान रखना 31 मार्च 2025 को बैलेंस जो होता है वो क्लोजिंग है और 31 मार्च 2024 का जो बैलेंस है वो ओपनिंग है। बैलेंस शीट में हमेशा 2 साल के फिगर दिए होंगे क्वेश्चन के अंदर, ओपनिंग यहां, क्लोजिंग यहां। एसेट को बेचते हो, बाय बैंक सेल। सेल पे क्या हो सकता है, प्रॉफिट और लॉस। परचेज होगा टू बैंक परचेज और साल भर में जो डेप्रिसिएशन लगा वो यहां पे आएगा। ध्यान रखना बिना सेल के प्रॉफिट लॉस नहीं हो सकता और प्रॉफिट हुआ तो लॉस नहीं होगा, लॉस हुआ तो प्रॉफिट नहीं होगा, दो में से एक चीज होगी। फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बिल्कुल सेम टू सेम फिक्स अकाउंट जैसा है, बिल्कुल सेम, बस इसमें डेप्रिसिएशन है, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। मैं थोड़ा सा आपको अभी से बता देता हूं क्योंकि आप चैप्टर तो पढ़ ही चुके हो, पहली बार तो पढ़ नहीं रहे या आप पढ़ चुके हो। तो डेप्रिसिएशन कहां भेजते हो, ऑपरेटिंग में प्लस, सेल कहां जाता है, इन्वेस्टिंग में प्लस, लॉस कहां जाता है, ऑपरेटिंग से। ऑपरेटिंग में लॉस क्या होता है, प्लस, गेन होता है माइनस, लॉस होता है प्लस, ठीक है। और ये परचेज कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग से माइनस, प्रॉफिट कहां जाएगा, ऑपरेटिंग में माइनस जाएगा। सेल इन्वेस्टिंग में प्लस, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग प्लस। ये भी सेल क्या है, इन्वेस्टमेंट की सेल, इन्वेस्टमेंट में प्लस, लॉस ऑपरेटिंग में प्लस, और परचेज इन्वेस्टिंग से माइनस और प्रॉफिट ऑपरेटिंग में माइनस। तो ये पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये सारी चीजें कहां कहां जाती है। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ये हो गया आपका टू बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी जो बैलेंस शीट में दिया होगा। अगर आपको टैक्स पेड दिया है तो यहां लिखोगे, बैलेंसिंग फिगर आएगा बाई प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, और टैक्स अगर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दिया है तो आंसर आएगा बैलेंसिंग फॉर टू बैंक टैक्स पेड। टैक्स पेड ऑपरेटिंग से माइनस होता है सबसे लास्ट में, और प्रोविजन फॉर टैक्स सबसे पहले ऊपर ऑपरेटिंग में क्या करोगे, जाके प्लस करोगे टिप वाले पोर्शन में, जिनको फॉर्मेट याद है। बैलेंस शीट के अंदर भी आपको डेप्रीशिएशन दे रखा है और एडिशन पॉइंट में भी डेप्रीशिएशन दे रखा है। तो उस सिचुएशन में दो अकाउंट बनाओगे, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट और फिक्स एसेट अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट भी कहते हैं। तो देखो ये दो अकाउंट बनेगा, यहां लिखोगे एसेट्स का ओपनिंग, एसेट का क्लोजिंग। आपको बैलेंस शीट में डेप्रीशिएशन भी दे रखा है, डेप्रीशिएशन का ओपनिंग, डेप्रीशिएशन का क्लोजिंग। इसके अलावा एडिशन पॉइंट में आपको तीन बातें गिवन होंगी कि एक असेट है जिसकी कॉस्ट इतनी है, जिस पे डेप इतना लगा है, इसको बेचा इतने में, तो जितना डेप लगा है यहां लिख दो, जितने का बेचा है यहां लिख दो, और जितने का लॉस हो रहा है उसकी सेल पे यहां लिख दो। सर अगर गेन हो रहा है तो आप टू पेनल करके यहां लिख दो। हमेशा और हमेशा बैलेंसिंग फिगर यहीं बचेगा, टू बैंक परचेज के नाम से ही बचेगा। अब आपने एसेट में लिखा है बाई प्रोविजन, तो प्रोविजन में या एक्यूमुलेट डेप में क्या लोगे, टू फिक्स एसेट्स। फिर इन दोनों को जोड़ोगे, यहां आएगा बाई डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। ये डेप्रिसिएशन पूरे साल का सारे के सारे एसेट का डेप्रिसिएशन है, और ये जो डेप्रिसिएशन था ये सिर्फ उस एसेट का डेप्रिसिएशन है जिसको आप बेच रहे थे। यहां पे जो फिक्स एसेट अकाउंट है वो कॉस्ट पे मेंटेन होता है। अब आप दो अकाउंट बनाओगे ना, इससे बाहर फिर पेपर में कुछ भी नहीं आता है। तो ये जो सेल है, ये सेल इन्वेस्टिंग में प्लस होता है, लॉस ऑपरेटिंग में प्लस होगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो ऑपरेटिंग से माइनस, परचेज तो आना ही आना है, वो इन्वेस्टिंग से माइनस होगा। और ये जो डेप्रिसिएशन साल भर का है वो ऑपरेटिंग में प्लस होगा। इसको नहीं लेना है डेप्रिसिएशन को, सिर्फ ये वाला डेप लेना, क्योंकि इसके अंदर ही वो डेप भी क्या है, इंक्लूड है। तो ये चार चीजें निकल कर आती हैं जो ऑपरेटिंग के अंदर जाती हैं। दो ये, इन दोनों में से एक ही होगा प्रॉफिट लॉस में से, और तीन ऊपर हो गया, एक नीचे आ गया। ओके, अब आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सी चीज कौन सी एक्टिविटी में जाती है। ध्यान रखना, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, इन दोनों से रिलेटेड हर चीज इन्वेस्टिंग के अंदर जाता है, जबकि शेयर, डिबेंचर, लोन, इन दोनों से रिलेटेड हर चीज कहां जाएगा, फाइनेंसिंग में। और बाकी जो भी कुछ बचा है, ये बचा करंट एसेट, करंट लायबिलिटी और रिजर्व सरप्लस, सब चीज कहां जाएगा, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा। तो इन्वेस्टिंग में क्या जाएगा, सेल ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। और परचेज ऑफ गुडविल, एक नई चीज है इसके अंदर, परचेज ऑफ गुडविल, सेल ऑफ गुडविल बोलेगा, परचेज ऑफ गुडविल बोलेगा, तो भी ये इसके अंदर ही जाएगा। रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इन्वेस्टमेंट रिसीव, इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड रिसीव, इन तीनों
ये जो तीनों चीजें हमें मिल रही हैं ये हमें इन्वेस्टमेंट पे ही मिलता है, इसीलिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। बाकी सेल प्लस होगा, परचेज माइनस, सेल प्लस परचेज माइनस, परचेज माइनस इंटरेस्ट रिसीव, ये सब क्या होगा, प्लस होगा। प्लस माइनस में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, मिल रहा है या पे कर रहे हैं। फाइनेंसिंग में इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, ये प्लस होगा। रिडम्पशन ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर माइनस होगा। लोन लिया है प्लस, लोन रिपे किया माइनस, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, ये सब क्या होगा, माइनस। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा तो प्लस, बैंक ओवरड्राफ्ट घटेगा तो माइनस, सिक्योरिटीज पे बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो क्या होगा, माइनस। तो ये सारी चीजें फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इंटरेस्ट पेड किया है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी को लोन पे करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव किया है तो हमने इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है, इसीलिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट कहलाएगा। ये रहा कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, और इसके 3 एक्टिविटी है, ए ऑपरेटिंग, बी इन्वेस्टिंग, ये रहा बी इन्वेस्टिंग, और सी जो है वो फाइनेंसिंग। एक और एक्टिविटी आती है आंसर मैच करने के लिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, डी। तो फाइनेंसिंग में क्या आता है, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर प्लस, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस, इंक्रीज इन सिक्योरिटीज पेमेंट प्लस, रिडम्पशन ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर माइनस, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, डिक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये सब चीजें माइनस होंगी। फिर लास्ट में जो आंसर आएगा, ये सब कुछ आप अंदर लिखोगे, प्लस माइनस वाला सब चीज अंदर लिखोगे, लास्ट में जो आएगा आंसर उसको बाहर लिखोगे, और क्या लिखोगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, आंसर प्लस में आया तो फ्लो फ्रॉम, माइनस में आया तो यूज्ड इन, नेट कैश फ्लो फ्रॉम या नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग का पता है, सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस होगा, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रेंट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। गुडविल परचेज माइनस होगा, और इसके बाद लास्ट में जो आंसर आएगा, प्लस का आया तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, माइनस का आया तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग पता है। अब चलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर। सबसे पहले यहां सरप्लस लिखते हैं, नेट प्रॉफिट, फिर ऐड करते हैं टिप, टीआईपीपी, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, और प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का। इन सबको ऐड करके आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर इसमें हम क्या करेंगे, ग्लिड, ध्यान रखना शॉर्टकट में ग्लिड, राइट, जी फॉर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ ही यहां पे आता है बस, खाली राइट ऑफ। और नॉन कैश आइटम में डेप्रिसिएशन, जी एल, एल फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट एक्सपेंस, जी गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, राइट ऑफ, एल लॉस ऑन सेल, आई इंटरेस्ट, डी फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा, लॉस ऑन सेल को आपने क्या किया है, प्लस किया है, तो गेन ऑन सेल करोगे माइनस, इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस हुआ है तो इंटरेस्ट इनकम माइनस करोगे। अब इन सबको जोड़ के आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ध्यान रखना, सुनो कितना सिंपल है, करंट एसेट बढ़ेगा तो माइनस, करंट एसेट घटेगा तो प्लस, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, करंट लायबिलिटी घटेगा तो माइनस। तो ये ध्यान रखना, ये यहां पे कर दिया आपने ऐड और लेस, लास्ट में एक चीज घटाना, टैक्स पेड। उसके बाद जो आंसर आएगा वो आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम, प्लस का आया तो, माइनस का आया तो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ रखा है, ये सब पढ़ रखा है, उनके लिए तो क्विकली रिवीजन हो रहा है, बट जिस बच्चे ने आज तक कैश फ्लो उठा के नहीं देखी भाई, उसके लिए तो लगेगा सुनील सर क्या ही करा रहे हैं, पता नहीं हवा में जा रहा है। तो ये रिवीजन जो है वो उन बच्चों के लिए स्पेशली रिवीजन है जिन्होंने कंप्लीट चैप्टर पढ़ रखा है, उनको क्विकली अच्छे से पूरा का पूरा सिलेबस 2 से 3 घंटे में रिवीजन करना है, उन बच्चों के हिसाब से मैं इसको करा रहा हूं। अब आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ध्यान समझना, इसमें ऑपरेटिंग का आंसर, इन्वेस्टिंग का आंसर, फाइनेंसिंग का आंसर, तीनों का आंसर आप ऐड कर लो। ओपनिंग कैश और बैंक जो दे रखा होगा बैलेंस शीट में, और ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो दे रखा होगा आप वो ऐड कर लो। ऐड करने के बाद यहां जो आएगा आपके पास वो क्या होगा, वो होगा क्लोजिंग कैश एंड बैंक और क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज के बराबर आएगा। ध्यान रखना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक और क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन सब कुछ करोगे, ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक और ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज को जोड़ोगे, ए प्लस बी प्लस सी में इन दोनों को जोड़ोगे तो वो क्लोजिंग कैश एंड बैंक और क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज के सम के बराबर आएगा। तो क्वेश्चन सही है, नहीं तो क्वेश्चन गलत है। बी केयरफुल, सारे बच्चे ध्यान सुनना, अच्छे से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ना कि क्वेश्चन पूछा क्या है, खाली ऑपरेटिंग पूछा है, खाली इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग या खाली फाइनेंसिंग, सारे मत बनाना, जब आपको जो पूछा है वही बनाना। ये कुछ आइटम है जिनकी ट्रीटमेंट दो जगह जाता है, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग से माइनस होता है लेकिन ऑपरेटिंग में इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से उसे प्लस भी करते हैं ग्लिड वाले पोर्शन में। इंटरेस्ट रिसीव होगा इन्वेस्टिंग में प्लस, ऑपरेटिंग से माइनस, लेकिन कौन सी एक्टिविटी का पार्ट कोई पूछेगा तो बोलोगे इन्वेस्टिंग का ही पार्ट है। और प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट के अंदर है तो करंट ईयर का होता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ऑपरेटिंग प्लस, प्रीवियस ईयर का टैक्स पेड ऑपरेटिंग से माइनस। अगर एडिशन पॉइंट में दिया हो तो आप प्रॉपर अकाउंट बनाओगे, अकाउंट बनाने के बाद टैक्स पेड को करोगे माइनस और टैक्स मेड को करोगे ऑपरेटिंग में प्लस। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, राइट ऑफ हुआ है ऑपरेटिंग प्लस, और अगर आपने परचेज किया तो इन्वेस्टिंग से माइनस। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, खाली ये बैलेंस शीट में ये दिया है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो भी आप ओपनिंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 12% और फाइनेंसिंग से माइनस करोगे, ऑपरेटिंग में प्लस करोगे। लेकिन अगर कहता
आता है क्वेश्चन, इंटरेस्ट जो है साल के शुरू में ही इशू कर दिया तो इंटरेस्ट हमेशा एंड वाले फिगर पे लगाओगे, एंड में इशू किया तो इंटरेस्ट शुरू वाले फिगर पे लगाओगे, और बीच में इंटरेस्ट, अगर बीच में डिबेंचर इशू किया तो आपको इंटरेस्ट निकालना है। शुरू में था 5 लाख, 5 लाख पे पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लो, 60,000 हो जाएगा। बाकी इशू कितना किया है, 2 लाख। ये जो 2 लाख है फाइनेंसिंग से तो माइनस होगा ही होगा, लेकिन ये कब इशू किया, अक्टूबर, तो इस 2 लाख पे इंटरेस्ट 6 महीने का लगेगा, तो 2 लाख का 12%, 6 महीने का। जब भी 6 महीने का हो ना तो समझ जाना आधा करना है, तो 2 लाख का 12% ना निकाल के 2 लाख का 6% निकाल दो। 6% कितना बनेगा, क्योंकि आधा हो गया ना, 6 कम 6 आधा हो गया 6%, तो 2 लाख का 6% कितना बनेगा, 12,000, 72,000 इंटरेस्ट निकलेगा। ऑपरेटिंग में प्लस करोगे, फाइनेंसिंग से माइनस, और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो आप ओपनिंग पे निकाल देना। और दोनों में से किसी भी साल का अगर जीरो है तो भैया उस सिचुएशन में इंटरेस्ट को निल कर देना। अगर दोनों में से कोई भी ईयर का जीरो दे रखा होगा तो उसका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमेशा निल आएगा। कुछ अदर पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो तुम्हें परेशान करते हैं, जैसे बोनस इशू। जब भी बोनस इशू किया जाता है वो रिजर्व को कैपिटलाइज करके ही किया जाता है। क्वेश्चन बोलेगा कंपनी ने बोनस इशू किया 2:1 में, 2 को 1 शेयर फ्री, 5 को 1 शेयर फ्री, तो उस सिचुएशन में आपको इसको कैश फ्लो से इग्नोर करना है, क्योंकि बोनस इशू फ्री में इशू किया गया है। कैश फ्लो में वही चीज आता है जो कैश में है। अगर मैंने एक शेयर इशू करके बिल्डिंग ले लिया तो वो कैश फ्लो में नहीं आएगा, डिबेंचर इशू करके फर्नीचर ले लिया तो वो कैश फ्लो में नहीं आएगा, क्योंकि वो नो फ्लो ऑफ कैश है, क्योंकि उसमें कैश आ ही नहीं रहा, ना जा रहा है। सिक्योरिटीज फिर भी बैलेंस शीट के अंदर है तो आप फाइनेंसिंग में प्लस करोगे, घट रहा है तो क्लास इग्नोर करना है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बोनस इशू हो रहा होगा उस क्वेश्चन में, पक्की बात है। बढ़ रहा है तो फाइनेंसिंग में प्लस करोगे। एडिशनल पॉइंट के अंदर दे रखा है 2 जगह, ऑपरेटिंग में माइनस और फाइनेंसिंग में प्लस। हालांकि सिक्योरिटीज प्रीमियम है फाइनेंसिंग का एक्टिविटी, बट नेट इफेक्ट कैंसिल करने के लिए उसको ऑपरेटिंग में माइनस भी करते हैं। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग से माइनस, क्योंकि लौटाते वक्त आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, और नेट इफेक्ट कैंसिल करने के लिए ऑपरेटिंग में प्लस। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स को इशू कर रहे हो डिस्काउंट में, 1 लाख का इशू किया बट आएगा 90 ही, तो फाइनेंसिंग से माइनस कर दो। आप पहले तो 1 लाख पूरा लिख दो, फिर डिस्काउंट जितना भी उसे फाइनेंसिंग से माइनस करके उसे ऑपरेटिंग में प्लस कर दो, यानी कि नॉन कैश वाले आइटम में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम टिप में आएगा, सबसे ऊपर वाले पोर्शन में। आग लग गई, चोरी हो गया, अर्थक्वेक आ गया, उससे जो भी लॉस हुआ है, जो भी उस एक्स्ट्रा आइटम से लॉस हुआ है उसको प्लस करना है, और उससे जो भी इंश्योरेंस क्लेम मिला आपको माइनस करना है। कहीं खाली कॉम्पनसेशन, खाली इंश्योरेंस क्लेम मिला हुआ है तो ऑब्वियसली इसका लॉस भी हुआ होगा, तो हम मानेंगे लॉस जो हुआ है वो 50,000 का ही हुआ होगा, और जो क्लेम है वो 50,000, नेट इफेक्ट क्या आ गया, 0। कभी भी अगर आपको एडिशनल पॉइंट में लिखा है टैक्स पेड, इंटरेस्ट पेड, तो पक्की बात है मेड भी होगा। डिविडेंड पे इंटरेस्ट पे किया है, डिविडेंड पे किया है, टैक्स पे किया है, तो हम मानेंगे टैक्स अगर पेड है तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी बना होगा सेम अमाउंट का, तो ऑपरेटिंग में सेम अमाउंट प्लस और सेम अमाउंट टैक्स से माइनस। इंटरेस्ट पेड लिखा है नीचे तो इंटरेस्ट पेड है तो फिर ऑपरेटिंग में प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस, फाइनेंसिंग से माइनस इंटरेस्ट पेड। सेम डिविडेंड पेड लिखा है, फाइनेंसिंग से माइनस और ऑपरेटिंग में प्लस। और अगर आपको एडिशनल पॉइंट में प्रपोज डिविडेंड दिया होगा, ध्यान समझना, अगर आपको एडिशनल पॉइंट में प्रपोज डिविडेंड दिया है एडिशनल पॉइंट के अंदर, तो करंट ईयर का इग्नोर करना, प्रीवियस ईयर का ही ऑपरेटिंग में आप प्लस करोगे और प्रीवियस ईयर का ही ऑपरेटिंग में माइनस करोगे। मैंने फॉर्मेट में भी प्रीवियस ईयर लिखवाया था ऊपर, अभी खोल के देख लो वीडियो पॉज करके आप, ठीक है। इनकम टैक्स रिफंड अगर कभी भी अगर आपको मिल जाता है तो इनकम टैक्स रिफंड जो है, जितना भी इनकम टैक्स रिफंड है उसको दोनों फिगर में से माइनस कर देना है। टैक्स पेड से भी माइनस कर देना है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड से माइनस कर देना। नेट इफेक्ट 0 आएगा, बट ये प्रेजेंटेशन का तरीका है। तो अब टैक्स पेड हमारा 40,000 है, माइनस होगा ऑपरेटिंग में, और ऑपरेटिंग में प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 60,000 प्लस होगा। एक बात ध्यान रखना, अगर नीचे एक ही आइटम दिया है कॉम्पनसेशन तो उसे प्लस करेंगे, उसे माइनस करेंगे। अगर नीचे खाली लॉस दिया होगा तो उसे सिर्फ प्लस करोगे, माइनस नहीं करोगे। लॉस तो हुआ है बट कॉम्पनसेशन की गारंटी नहीं है। तो अगर टैक्स पेड गिवन है तो मेड भी हुआ होगा, लेकिन अगर एडिशनल पॉइंट में खाली प्रोविजन फॉर टैक्स मेड गिवन है तो भैया हम सिर्फ उसे प्लस करेंगे, अपने आप टैक्स पेड नहीं मानेंगे। तो पेड अगर गिवन है, अगर 12th पास है बच्चा तो मैं अज्यूम कर लूंगा 10th पास भी है, तो मैं पूछूंगा नहीं। अगर किसी लेडीज के बच्चा है तो मैं ये नहीं पूछूंगा आप मैरिड हो, ये नहीं पूछूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली कि भाई मैरिड के बाद ही होगा ये। उसी तरीके से टैक्स पेड दिया है तो मेड हुआ ही होगा, 12th पास है 10th हुआ ही होगा, लेकिन 10th पास है तो 12th की कोई गारंटी नहीं है। उसी तरीके से अगर खाली आपको नीचे दिया हुआ है लॉस तो क्लेम की कोई गारंटी नहीं है। क्लेम है तो लॉस तो हुआ ही होगा, ऑब्वियसली तभी तो क्लेम मिला है, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स अलग अलग टाइप के, इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। दैट्स इट। तो मैंने पूरी तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से रिवीजन करा दिया फटाफट फास्ट ट्रैक से, ताकि कंप्लीट रिवीजन क्विकली 10-10 मिनट के अंदर हर चैप्टर के रिवीजन हो जाए। तो आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो, अच्छा लगा दोस्तों को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। और ऐसे ही प्यार सपोर्ट अपना बनाए रखना।